गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ लिया था वो इलेक्ट्रोड विभव हम पढ़ चुके हैं। और उसी से आगे का चैप्टर हमारा चलने वाला है, ठीक, केमिस्ट्री क्लास 12। और इसका जो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने क्या किया, जो था हम पीछे पढ़ चुके हैं। और वैद्युत रसायन क्लास 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। इसका दोस्तों हम पीछे वाले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोड भी, मतलब सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोड पढ़ा था, इलेक्ट्रोड के प्रकार पढ़े थे और इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था। पीछे वाली जो क्लास है उसमें हमने इलेक्ट्रोड के प्रकार और इलेक्ट्रोड विभव हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी के आगे का क्लास है हमारा, मतलब टॉपिक जो है वो रहेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज इसको हम समझने वाले हैं। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे यूपी बोर्ड में आता है। तो इसके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि दोस्तों सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद फिर हम आपको इसकी ओर लेके चलते हैं। ये कितने प्रकार से होता है, 1 मिनट रुकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड विभव की ओर हमने आपको बताया, यहाँ पे हमें पढ़ना मानक इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव हमने आपको बताया था कि जैसे क्या है, कोई एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम कोई भी एक धातु की छड़ लेते हैं। क्या ले लेते हैं? धातु की छड़ लेते हैं। मतलब कोई एक पात्र लेते हैं और उस पात्र के अंदर धातु की छड़ ले लेते हैं, मतलब धातु की छड़ लेते हैं और इस धातु की जो छड़ ली है उसी धातु के लवण के विलयन में इसको डुबो देते हैं। क्या करते हैं? इसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, वॉइस आ रही है? ठीक है। तो क्या है कि हम इसमें धातु की छड़ लेते हैं और जिस धातु की छड़ लेते हैं उसी धातु के लवण के विलयन में इसको डुबो दिया जाता है। जब लवण के विलयन में इसमें हम डुबो देते हैं तो धातु की छड़ पर या तो प्लस आवेश उत्पन्न होता है या फिर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। इस धातु पर या तो प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है या फिर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, परंतु इस विलयन पर समान मात्रा में, इस विलयन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश, यानी कि छड़ पर अगर प्लस उत्पन्न हुआ है तो विलयन पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। अगर छड़ पर माइनस आवेश उत्पन्न हुआ है तो विलयन पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा। समान मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु की छड़ पर विभव भी उत्पन्न होता है। मतलब आवेश उत्पन्न होगा तो क्या होगा? विभव भी उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार इस विलयन पर भी क्या उत्पन्न होता है? आपका विभव उत्पन्न हो जाता है।
तो इन दोनों के विभव के अंतर, मतलब धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो आपका क्या है कि धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को, मतलब इन दोनों में जो विभव उत्पन्न हो रहा है इन दोनों के अंतर को क्या कह दिया जाता है, जो अंतर निकल के आएगा वही अंतर आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है सेम ऐसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है, बस थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड की बात करें तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बढ़ जाएगा। जैसे इसमें स्टैंडर्ड शब्द लग गया है तो स्टैंडर्ड के लिए मतलब क्या शब्द लगा है, मानक लगा है। तो मानक का मतलब क्या है कि इसका थोड़ा सा मानक बढ़ जाएगा। वो मानक क्या बढ़ेगा कि इसका जो होता है मानक बढ़ जाता है। वो मानक क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर लेंगे, अभी तक इसमें किसी भी कोई टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रोड विभव में किसी भी टेम्परेचर की बात नहीं कही गई थी, मतलब कितना भी टेम्परेचर होता है, कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं था। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में हम क्या करेंगे कि जिस ताप पर लेंगे वो टेम्परेचर आपको नियत करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कह सकते हैं कि 298 केल्विन पर हम लेंगे। क्या लेते हैं 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो विलयन है मतलब ताप है वो लेंगे और इस विलयन की जो सांद्रता होगी, मतलब ये जो विलयन हमने भरा है इस वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है, मतलब इसमें जो धातु है उसी धातु के लवण का जो विलयन है इसकी सांद्रता कितनी होगी, 1 मोल होगी। ठीक, तो जब सांद्रता 1 मोल और टेम्परेचर 25 डिग्री या फिर 298 केल्विन ले लिया जाए तो इस पर उत्पन्न जो विभव होगा और धातु की छड़ पर जो उत्पन्न विभव है इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा हमारी क्या होगी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 298 केल्विन ताप पर किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोल सांद्रता के विलयन में, मतलब उसी धातु के लवण के जिसकी सांद्रता कितनी हो, 1 मोल हो, 1 मोल सांद्रता के विलयन में जब उसे डुबोया जाता है तो जब उसे डुबोया जाता है तो छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, मतलब E0 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ। क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, 25 डिग्री जब, या ऐसे रखो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोल सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव, धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन पर उत्पन्न विभव
विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, अब इसे अगर हम प्रदर्शित की बात करें, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ई जीरो ऊपर लगा देंगे तो ई जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा रहेगी। मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो क्या होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन ताप पर जब किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है, हमने आपको पहले बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेते हैं और 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कह लो, अगर हम केल्विन की बात करें तो 298 केल्विन ले लेंगे, क्योंकि क्या करते हैं जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं। तो 25 प्लस 273 मतलब 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 तो 298 केल्विन ये चेंज हो जाता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं तो ये केल्विन में चेंज हो जाता है। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात करेंगे तो 298 केल्विन। 298 केल्विन ताप पर अगर कोई भी धातु की छड़ है, उसी धातु के लवण के विलयन में अगर हम उसको डुबोते हैं और जो विलयन रहेगा उसकी सांद्रता जो रहेगी वो 1 मोल रहेगी, तो 1 मोल सांद्रता के विलयन में जब उसे डुबोया जाता है तो छड़ पर उत्पन्न विभव, मतलब जो धातु की छड़ हमने ली है उस छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका 2 प्रकार का होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो एक होता है आपका ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा होता है हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो देखिए क्या होता है। नहीं लेंगे मानक अपचयन, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, और दूसरा होता है आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को आपको पता है क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड है, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आपके दो रूपों में कार्य करते हैं, एक आपका एनोड के रूप में और दूसरा होता है कैथोड के रूप में। तो एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर आपका अपचयन क्रिया होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, मतलब जब वो इलेक्ट्रोड है उस पर क्या हो रहा हो, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो धातु क्षण, तो धातु क्षण, धातु क्षण और विलयन, धातु क्षण और विलयन पर उत्पन्न, विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को, उत्पन्न विभव के अंतर को, के अंतर को अंतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अंतर को ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो तो धातु क्षण और विलयन, धातु की क्षण और विलयन पर उत्पन्न विभव, विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तो धातु क्षण और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु क्षण और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। इसे अगर हम प्रदर्शित करने की बात करें तो इसे जो है हम प्रदर्शित करेंगे EMN, मतलब M से MN प्लस से, यानी कि जो धातु होती है, देखिए पहले समझ लीजिए, मान लिया कोई भी M धातु है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, मान लिया M धातु है, इलेक्ट्रोड जो होती है वो धातु होता है, कौन सी अवस्था में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और जैसे ही ये विलयन में जाएगा, कौन सी फॉर्म में बन जाएगा, विलयन में जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, M जब एक क्यू क्या हो जाएगी, विलयन की अवस्था हो जाएगी, और यहाँ से क्या होते हैं, N इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, N। मतलब कोई भी धातु होगी, जैसे हमने यहाँ पे कॉपर ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जिंक ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, नियान ले लिया तो हमारा 1 ही, निकल 1, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो जिस धातु को ले लेंगे, M का मतलब यहाँ पे मेटल मतलब धातु से है, तो अगर विलयन में यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका N प्लस आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ये क्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे M है और M से हमें क्या मिल रहा है, Mn प्लस मिल रहा है। तो इसको अगर हम प्रदर्शित करने की बात करेंगे, ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, इससे जो होता है वो हम इलेक्ट्रोड विभव तो हमारा क्या है, ई से प्रदर्शित करते हैं,
और इसमें क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त क्या हो रहा है, m से क्या मिल रहा है, mn प्लस। तो इसे प्रदर्शित करते हैं m अपॉन mn प्लस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे मतलब ये क्या है, हमारी सॉलिड धातु है और ये विलयन अवस्था में जाती है, तभी इससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण जब हो रहा होता है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया n इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब एक निकल सकता है, दो निकल सकते हैं, वो धातु के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे मान लिया हमें कंफर्मेशन नहीं है, धातु के अकॉर्डिंग है, अब वो धातु कौन सी होगी, जो धातु लेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे। तो m धातु है, अगर मान लिया इसने n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, n का मतलब एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या फिर तीन हो सकता है। तो m ने क्या किया, मतलब n इलेक्ट्रॉन निकले, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही प्लस आवेश इस धातु पर आ जाता है। तो उतना ही प्लस आवेश इस पर आ जाएगा, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, m से हमारा mn प्लस बन रहा है। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं m अपॉन mn प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, mn प्लस होगा, कौन सी फॉर्म में होगा, विलयन फॉर्म में होगा, और प्लस ये क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब ये n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पे हमको m सॉलिड प्राप्त हो जाएगी, मतलब जो धातु होगी वो सॉलिड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इन पर प्लस आवेश विलयन की अवस्था में था तो इन पर n इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्या थी, n इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो वो n इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो उसने यहाँ पे क्या किए, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कहने का मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड, यहाँ से क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब ऑक्सीकरण में n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अपचयन में वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण हो जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे तो ये n प्लस जो आवेश है इसका वो क्या हो जाएगा, आपका उदासीन बन जाएगा, मतलब प्लस और माइनस मिलेगा तो बराबर हो जाएगा, उदासीन बन जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, mn सॉलिड प्राप्त हो जाएगी। तो इसे जो प्रदर्शित करेंगे तो काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे अगर हम प्रदर्शित करने की बात करें तो इसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ई तो हमारा है ही, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं, और प्राप्त क्या हो रहा है हमें, mn तो है ही यहाँ पे, और प्राप्त क्या हो रहा है, हमको m प्राप्त हो रहा है, तो इसे ई mn प्लस अपॉन ई से m से प्रदर्शित करते हैं। तो उसको ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये रहा आपका इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और ये रहा आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, कोई भी सेल है उस सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके दो रूपों में कार्य करते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो होता है मतलब कैथोड के रूप में, मान लिया कोई भी सेल है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, और एक जो होगा वो आपका एनोड के रूप में कार्य करेगा और दूसरा जो होगा वो कैथोड के रूप में कार्य करेगा। तो एनोड पर जो होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होता है इस पर हमेशा रिडक्शन की क्रिया होती है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन क्रिया होती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ये आपने पीछे क्लासेस जो हैं उनमें पढ़ा होगा, और पीछे क्लास का मतलब 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, मतलब ये पीछे क्लासेस जो आपने पढ़े हैं उनमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन का योग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीजन तो ग्रहण नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो m धातु जो है वहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी, mn प्लस हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो रहा है। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर कैथोड होता है, कैथोड पर हमेशा
रिडक्शन होता है यानी कि अपचयन होता है, और अपचयन में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में ग्रहण करने का मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागे जाएंगे ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण करे जाएंगे। कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये त्यागे जाएंगे उस इलेक्ट्रोड के द्वारा उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो यहाँ पे मान लिया n इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे और ये क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, तो हमको m सॉलिड प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन भी वो हो जाएगा। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है सेल, ठीक है। और सेल को हम पढ़ते हैं अगले क्लास में। और आज के लिए हम इतना। आज की राम राम, गुड नाइट।